हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। ये देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एक रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दे रखी है। आई पीस की फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। एंगुलर मैग्निफिकेशन पूछ रहा है। तो देखिए टेलीस्कोप का केस में कहीं भी इसमें लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र नहीं किया है। तो जब भी कभी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का केस नहीं है तो इसका मतलब ये नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस है। और नॉर्मल एडजस्टमेंट का कभी भी केस होता है तो फाइनल इमेज कहाँ बनती है, इमेज फॉर्म होती है एट इन्फिनिटी। इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे इमेज बनती है बेटा। तो अब उसके लिए आप देख सकते हैं कि कोई टेलीस्कोप है, मान लो टेलीस्कोप के लिए तो आपको पता है पहला लेंस कैसा यूज़ करना पड़ेगा, बड़ा लेना पड़ेगा, और दूसरा जो लेंस लेना पड़ेगा वो छोटा लेना पड़ेगा। दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव लेंस, ये आप जानते हैं, ठीक है। और ये आप जानते हैं दिस इज़ द आई लेंस, ठीक है। ये होता है आई सेंटर, ये होता है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो देखो आपको पता है रेज जो है टेलीस्कोप के केस में, क्योंकि ये टेलीस्कोप है ना, बेसिकली टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है, इन्फिनिटी में। तो जब भी कभी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखता हो तो उसकी इमेज फाइनली कहाँ बनती है बेटा, इमेज जो है फोकस पे बनती है, आपको पता होगा, ठीक है। यहाँ बन रही है इमेज, क्या बन रही है यहाँ पे, इमेज बन रही है। कहाँ बनेगी बेटा, फोकस पे बनेगी। किसके फोकस पे बनेगी, इस ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पे बनेगी, जिसे बोलेंगे एफ ओ। क्या बोलेंगे, एफ ओ, ठीक है। तो ये जो केस है दैट इज ए एफ ओ, ठीक है। अब आपको पता है कि इमेज फाइनली इन्फिनिटी बनानी है, तो इसका मतलब ये जो ए डैश बी डैश है ये आई लेंस के लिए तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो तभी तो इमेज इन्फिनिटी बनती है। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश है किसके फोकस पे रखा होगा, ये जो है ये किसके फोकस पे रखा होगा, ये फोकस पे रखा होगा बेटा आई लेंस के। आई लेंस का फोकस भी कहाँ लाई करेगा, यहीं पर लाई करेगा, दैट इज एफ ई। तो इसकी इमेज कहाँ बन जाएगी, फाइनली इन्फिनिटी पे बन जाएगी। कहाँ बन जाएगी, इन्फिनिटी पे बनेगी इमेज फाइनल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कहाँ बनेगी इमेज, इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है। तो सुनो बेटा, ये एफ नॉट है और ये जो था आपके पास दिस इज यू ई। जो यू ई है वो अब आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, एफ ई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है ये फोकस पे रखा है ऑब्जेक्ट, और फोकस तक की जो दूरी होगी आई सेंटर से वो होगी फोकल लेंथ, और वो कौन सी फोकल लेंथ होगी, आई लेंस की, तो एफ ई लिख दिया। तो ये जो दूरी है ना ये एफ ई है, ठीक है। तो कभी भी अगर ये कंपाउंड ये जो टेलीस्कोप है, ठीक है, अगर इसकी इमेज फाइनली इन्फिनिटी बनती है तो नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस होता है, और उसके केस में मैग्नीफाइंग जो पावर होती है वो याद रखना एफ नॉट अपॉन एफ ई होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो है आपको पहले पार्ट में एफ नॉट जो दे रखा है वो दे रखा है 15 मीटर, तो 15 मीटर हो गए, मीटर दे रखा है। और एफ ई जो दे रखा है वो दे रखा है देखो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर दे रखा है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यूँ कर सकते हो भाई, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, क्योंकि ऊपर भी यूनिट सेंटीमीटर होनी चाहिए और नीचे भी यूनिट सेंटीमीटर होनी चाहिए। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो मैग्नीफिकेशन फाइनली कितना आएगा, मैग्नीफिकेशन फाइनली आएगा 1500, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब दूसरा केस में बहुत प्यारा, ध्यान से एक मिनट जरा सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट। चलो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में इसने बोला है सेकंड पार्ट में कि बताइए अगर टेलीस्कोप से मून को देखते हैं तो डायमीटर ऑफ इमेज क्या बनेगी, ठीक है। तो चलो देखो ये वाला केस जो था, आप एक पहले रफ स्केच फिर से बनाओ एक बार टेलीस्कोप का। ये पहला ऑब्जेक्टिव लेंस रखा हुआ था और दूसरी जगह क्या रखा हुआ था आपका पास, आई लेंस रखा हुआ था, ठीक है। और जो रेज आ रही थी कहाँ से आ रही थी भाई, जो रेज आ रही थी कहाँ से आ रही थी, जो रेज आ रही थी वो आ रही थी इन्फिनिटी से, ऐसे आ रही थी, और ये ऐसे चली गई थी, और दूसरी रेज ऐसे चली गई थी, फाइनली यहाँ मिल रही थी, ठीक है। थोड़ा सा डार्क वैसा हो गया, ये लीजिए, ठीक है, या ब्लैक कलर ले लेते हैं, ठीक। ये इमेज बनी थी बेटा, क्या बनी थी ये इमेज, ए डैश बी डैश बनी थी, ठीक है। अब मुझे बताओ इन्फिनिटी पे कौन रखा हुआ है, मून रखा हुआ ना, तो ये मून बना दो, ऐसे ये बना दो मून, दिस इज़ द मून। ये जो है देखो लुनार ऑर्बिट की जो रेडियस दे रखी है, लुनार ऑर्बिट की, लुनार ऑर्बिट मतलब ये वो डिस्टेंस होती है जो अर्थ के सरफेस से लेके कहाँ तक लेते हैं हम, मून तक की, मून के ऑर्बिट तक की। तो ये मून है, और मून से अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे तो लेंस ही रखा होगा ना, तो ये वाली जो दूरी होगी यार ये, ठीक है, ये कितनी दे रखी है, 3.8 इंटू 10⁻8 मीटर दे रखी है, ठीक है बेटा, ये हो गया। और ये जो देखो ये जो दिख रहा है ना ये डायमीटर है किसका, मून का, ठीक है। तो ये एंगल बनाता था हमारा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये एंगल बनाता था यहाँ अल्फ़ा, तो बच्चों ये भी तो अल्फ़ा होता था, ठीक है। और ये जो इमेज बनती थी
जो है इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती थी, दैट्स इट, यही तो बनेगी बच्चों, यही तो बनेगी तुम्हारी, यही तो इमेज बनेगी। देखो ये वाली इमेज ही तो बनेगी, यही तो इमेज बनेगी किसकी, इस मून की। फाइनली ऐसी तो बनेगी मून की इमेज, A डैश B डैश, ठीक है। तो ये इमेज जो है ना, ये जो इमेज है मून की, इसका पोप पूछ रहा है कि क्या डायमीटर होगा ऑफ इमेज का, इस इमेज का डायमीटर पूछ रहा है, DI पूछ रहा है, सही है। अच्छा ये बताओ यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस कितनी होगी, अगर हम ये लें, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होगी FO, क्योंकि जो इमेज बनी है ना इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट की, इस वाले ऑब्जेक्ट की मून की इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे बनती है। और किसके फोकस पे बनती है बच्चों, ये किसके फोकस पे बनती है, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस पे। ये क्या है आपके पास, दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव लेंस बेटा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव लेंस की क्या बनती है, फोकस पे इमेज बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दो ट्राइंगल तुम्हें दिख रहे हैं, अगर आप देखें इसके दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। एक तो ट्राइंगल देखो ये दिख रहा है, एक सेकेंड, एक ट्राइंगल देखो ये दिख रहा है, एक ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला, और एक देखो एक ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है। इन दोनों ट्राइंगल से आप क्या देखोगे, देखो इस वाले ट्राइंगल से देख लो, ये ट्राइंगल मान लो ये OAB और ये OA डैश B डैश मान लो, चलो ठीक है। तो अब मुझे बताओ tan अल्फा इक्वल टू कितना होगा, OAB से tan अल्फा इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर क्या, डायमीटर ऑफ मून अपॉन बेस कितना है, ये है बेस R इक्वल टू, इस वाले ट्राइंगल से जब देखोगे OA डैश B डैश से, तो tan अल्फा इक्वल टू कितना आएगा, डायमीटर ऑफ इमेज अपॉन बेस कितना है, OA डैश कितना है, OA डैश है FO, क्या है FO, ठीक है। तो यहाँ बताओ डायमीटर ऑफ मून कितना है, डायमीटर ऑफ मून क्वेश्चन में गिवन है, कितना है डायमीटर ऑफ मून, 3.48 इंटू 10⁻⁶, और लूनार ऑर्बिट की रेडियस कितनी है, 3.8 इंटू 10⁸ इक्वल टू डायमीटर ऑफ इमेज बताना है। फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस की क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी, कितनी थी, 15 मीटर, कितनी थी, 15 मीटर दे रखी थी। तो डायमीटर ऑफ इमेज निकाल लेंगे, कितना आएगा, 3.48 इंटू 10⁻⁶ इंटू 15 अपॉन 3.8 इंटू 10⁸, ठीक है। जब इसे सॉल्व करोगे आप फाइनली, तो जो डायमीटर इमेज का आ रहा है वो आ रहा है 13.73 मीटर आ रहा है, ठीक है। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। कितना आएगा, 13.73 मीटर आएगा, ठीक है। थैंक यू।